एक्सरसाइज 4.3 का ये क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है उसको पहले समझ लेते हैं। देन हम इसको सॉल्व करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तब। तो कह रहे हैं इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक मैंगो ग्रोव है मतलब एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो कह रहे हैं क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना। कह रहे हैं हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 2 टाइम है, जबकि एरिया दे रखा है 800। तो हमें क्या करना होगा, इसमें चेक करनी होगी कि जो उसकी रूट्स है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होगा। नेचर ऑफ रूट फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी और देन हमको नेचर ऑफ रूट फाइंड करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। नेचर ऑफ रूट से कैसे पता चलेगा, अगर वो रियल आ रही है, ठीक है, रियल आ रही है तो समझ लीजिए कि ये पॉसिबल है और रियल नहीं आ रही है तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा क्योंकि लेंथ लेंथ जो है वो ट्वाइस है तो हम विड्थ मान लें। तो इसको लेट ब्रेड्थ हम मान लेते हैं, चलिए ओके एल मान लें चलेगा। एंड लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस है तो लेंथ हो जाएगी इसकी 2L। बहुत ध्यान समझिएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, अच्छा जब हमने दोनों चीजें ले ली तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव हो जाएगा L इंटू बी और L हमारे पास दे रखा है 2L इंटू एल, क्या हो जाएगा 2L स्क्वायर। यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, फोर्थ फिफ्थ क्लास में भी आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ रखा है। अब एरिया गिवन कितना है वो देखो जरा, 800। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया आपने निकाला है देन वो और जो एरिया यहां पर गिवन है 800 वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हमने यहां पर क्या किया, 2L स्क्वायर माइनस 800 इक्वल क्या हो गया 0। तो हमने एल हम यहां पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है कि ये सिचुएशन जो दे रखी है इज इट पॉसिबल और नॉट। तो क्या चेक करेंगे हम यहां पर, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज कर लेते हैं। तो प्लस 0L माइनस 800 इक्वल क्या हो गया 0 के। तो हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे, एल स्क्वायर बी एल प्लस सी इक्वल 0। ठीक है, तो जब हमने इसकी कंपेयरिंग करी तो ए की वैल्यू देखिए क्या हो गई, यहां पर लिखो ए की वैल्यू हो गई 2, बी हो गया आपके पास 0 और सी हो गया आपके पास माइनस 800। यहां तक सही है। अब हमने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, ए और बी सी की वैल्यू निकाली, अब हमको चाहिए नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको निकालना होगा डी, और डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC के। क्लियर है, तो डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो चलिए आगे इसको बढ़ते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू चेक करो 2, सी कितना है माइनस का 800। तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 8 जा 6400। तो भाई डी की वैल्यू क्या आ गई जरा चेक करो, 6400 आ गई। जब डी की वैल्यू 6400 है इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इट इज रियल रूट्स। तो इट इज रियल रूट्स। जब रियल रूट्स है सो डिजायर rectangular mango grove can be
डिजाइन, याद रखिएगा डिजाइन कर सकते हो ना, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल रूट्स है। जब रियल रूट्स है तो यहाँ से आपको लेंथ और विड्थ भी चाहिए आपकी, तो लेंथ क्या होगी सोचो, लेंथ निकालने के लिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो लेंथ हो जाएगी 2l स्क्वायर इक्वल 800। अगर मैं l स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 800 अपॉन 2 400 हो जाएगा, ठीक है। तो l की वैल्यू हो जाएगी 20। क्या हो गई l की वैल्यू 20। तो लेंथ आपके पास 20 होगी। अच्छा विड्थ कितनी होगी, जब लेंथ 20 है, नहीं l 20 है, l हमने क्या माना था विड्थ, तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ हो जाएगी 2l, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 40 मीटर, 20 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई, ये आपकी विड्थ आ गई, ये आपका नेचर भी पता चल चुका है, यहां से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फ्रेम कर ली और हमको ये भी पता चल चुका है कि ये पॉसिबल है। एक रेक्टेंगुलर पार्क यानी मैंगो ग्रुप हम जो है ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी लेंथ विड्थ से ट्वाइस होगी और एरिया 800 होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका एरिया निकाल सकते हो, 40 इंटू 20 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 800 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं।